श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत में ईश्वर पाने का रास्ता दृष्टि योग और नाद योग है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। अंत साधना के साधक के सामने साधना काल में विविध रंग रूप आते हैं, लेकिन वह किसी रूप को स्वीकार नहीं करता, एक बिंदु को पकड़ता है। महर्षि में ही पदावली में है, चौभुज और अष्टभुज जो अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सूरत फुटा दो। ओ रूप को न देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, रिद्धि सिद्धि को न लिखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। वाल्मीकि जी के कथन का तात्पर्य यह है कि एक बिंदु को पकड़ने के लिए जिस साधक ने अपने लोचन को चातक चक्षु के समान बना लिया है, हे राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अर्थात ऐसे ही भक्त के हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। इसी के संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने कहा है, मोहु कुटुम्ब मोहु सबकार, मोहु तुम तजहु सगल बेकार, मोह अरु भरमु तजहु तुम वीर, साचु नामु हृदय रवय शरीर, सचु नामु जा नव निधि पाई, रोवे पूत न कल्पय माई, ए तू मोहि डुबा संसारो, गुरुमुखी कोई उतरे पारी, ए तू मोहि फिरी जुनी पाही, मोहे लागा जमपुरी जाही, गुरु दिखिया ले जपु तपु कमाही, ना मोह टूटे ना थाई पाही, नदरी करे ताएहु मोहु जाई, नानक हरि शिव रहे समाई। जो कोई नदरी करते हैं अर्थात दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, उनका मोह भाग जाता है। भगवान महावीर ने इसी दृष्टि योग क्रिया को प्रेक्षा ध्यान कहा है। जब तक कोई दृष्टि योग की क्रिया नहीं करता है, तब तक मोह नहीं जाता है। दृष्टि योग की क्रिया करने वाले को बिंदु की प्राप्ति होती है, पूर्ण सिमटाव होता है, उधर्व गति होती है। फलतः वह अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, मोह भ्रम दूर हो जाता है। इस काम को करने में घबराने या निराश होने की बात नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। बंगाल में एक संत हुए श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी। उन्होंने कहा कि धर्म के राज्य में सबको पुश्तैनी किसान बनकर रहना चाहिए। जो पुश्तैनी किसान है वह 12 बरस तक फसल नष्ट होने पर भी खेती का काम नहीं छोड़ता, लेकिन जो वंश परंपरा से किसान नहीं है, मुनाफे के लोभ में पड़कर खेती करता है, वह 1 साल फसल नुकसान होते ही खेती का नाम छोड़ बैठता है। सच्चे श्रद्धालु भक्त इस श्रेणी के नहीं होते। वे जीवन भर भगवान के दर्शन नहीं होने पर भी साधन करना नहीं छोड़ते, अर्थात वे जीवन पर्यंत साधना करते रहते हैं। संत कबीर साहब साधक के हृदय में सत साहस का संचार करते हैं और ढाढ़स देते हुए कहते हैं, आशा से मत डोल रे, तुको पीब मिलेंगे। जिज्ञासा हो सकती है कि जो कोई दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, वे भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं, उनका मोह भागता है। वह कथा कौन सी है जिसके श्रवण से समस्त शूल उत्पादक मोह का निर्मूल हो जाता है? इसका समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कह गृह रोरे। समुद्र में नदियों का जल निरंतर जाता रहता है, नदियां उसको भरती रहती हैं, फिर भी समुद्र भरता नहीं है। उसी तरह जो भक्त तुम्हारी कथा को निरंतर सुनता हो, किंतु उसका मन अघाता नहीं हो,
उसका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। विचारणीय विषय यह है कि क्या कोई वक्ता ऐसा हो सकता है जो निरंतर कथा कहता रहे, और ऐसा कोई श्रोता हो सकता है जो निरंतर उस कथा को सुनता रहे। दैनंदिन कार्य के कारण निरंतर कहने या सुनने में व्यवधान आएगा ही। कोई भी व्यक्ति हो, वह खाएगा, पिएगा, शौच जाएगा, सोएगा, प्रवृत्ति नित्य कर्मों को करेगा, उस समय कहने या सुनने का काम कैसे संभव हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं, भर ही निरंतर, मतलब वह है कि कोई ऐसी कथा है जो निरंतर होती रहती है और सुनने वाला साधक निरंतर उसको सुनता रहता है। वह कौन सी कथा है? वह है अंतर्नाद या अनाहत नाद। वह अनाहत नाद सतत होता रहता है। जिस साधक ने साधना करके अपने को 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर उठा लिया है, चौथी अवस्था के आरंभ में नहीं बल्कि उसके शिखर पर अपने को प्रतिष्ठित कर लिया है, वह जरावरण से परे चैतन्य अवस्था में रहता है। वहाँ चेतन शब्द, सार शब्द सतत होता रहता है। उसको जो साधक पकड़ लेता है वह निरंतर उसको सुनता रहता है। उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या दैनंदिन कार्य के कारण किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि सोता मन है, चेतन सर्वावस्था में जागृत रहता है। संत दरिया साहब ने कहा है, सोवत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निश दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। संत कबीर साहब कहते हैं, सोवत जागत खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। तथा गोस्वामी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। इस प्रकार सार शब्द ग्राही साधक उस ध्वनि रूप कथा को दिन रात निरंतर सुनता रहता है, कभी आघाता नहीं है। प्रकृति के पड़े हो जाने पर वहाँ दिन रात सब सुख दुख, हानि लाभ, शोक मोह, प्रवृत्ति द्वैत का स्थान कहाँ। जैसे दिनेश के समक्ष निशि का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार आत्मज्ञान में मोह का लवलेश नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस, निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यदि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। वहाँ न दिन है, न रात है, न अंधकार है, न प्रकाश है, न उष्ण है, न शीत है, द्वैतादि प्रपंच से पड़े है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं रहता, उसी तरह जिसने आत्म प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, उसके निकट भ्रम फटक नहीं सकता। रामचरितमानस में लिखा है, राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। बालकांड। अर्थात राम सत्य ज्ञानंद के सूर्य रूप हैं। वहाँ राम के इस रूप में मोह रूपी रात का लेश मात्र भी नहीं है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कहा था, आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। जिन्होंने आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। आत्मा का ज्ञान होने से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, फिर वहाँ मोह और भ्रम कैसे टिक सकता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की नाही जाही। एक मनोरंजक लघु कथा सुनिए। एक बार अंधकार ने भगवान के पास जाकर कहा, प्रभो सूर्य मेरा जानी दुश्मन है, कभी भी
कहीं भी मुझे चैन से रहने नहीं देता है। मैं जहाँ जाता हूँ वह मेरा पीछा करता फिरता है। भारत के कोने कोने में छिपकर मैंने देख लिया, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। भारत से सुदूर भागकर अमेरिका चला जाता हूँ तो देखता हूँ कुछ घंटे बाद वह वहाँ भी उपस्थित है। वहाँ से भागकर मैं भारत आता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ घंटे बाद फिर मेरे पीछे खड़ा है। भगवान, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। यदि आप उसको बुलाकर समझा देने की कृपा करें तो वह मुझे परेशान नहीं करेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने अंधकार से कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं सूर्य को बुलाकर पूछता हूँ कि बात क्या है। अंधकार के चले जाने पर भगवान ने सूर्य को बुलवाया और पूछा कि क्या तुमने अंधकार से दुश्मनी ठान ली है? बेचारा कह रहा था कि वह जहाँ कहीं जाता है तुम उसका पीछा करते फिरते हो, उसको तुम चैन से रहने नहीं देते, क्या बात है? सूर्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, आज पहली बार आपके श्रीमुख से सुन रहा हूँ कि अंधकार भी कोई चीज़ होती है। मुझे तो उससे कभी भेंट नहीं है, तब उसका पीछा मैं कैसे करूँगा और उसको सताऊँगा कैसे? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो उसको मेरे सामने बुला लिया जाए, मैं हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना कर लूँगा। आज तक सूर्य के सामने अंधकार आ ही रहा है, उसी तरह आत्म तेज के सामने मोह नहीं आ सकता। आवश्यकता है हम अपने आहार विहार का संयम करते हुए बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के सत्संग करें। इससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों कल्याणमय होगा। इतना कहकर मैं अपने प्रवचन में विराम देता हुआ आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 3/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय महाधिवेशन छतरपुर नई दिल्ली में प्रातःकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।